नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका सुशील सिंह। यात्रा द ट्रिप में एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हमने होटल चेकआउट करने वाले हैं। ब्रेकफास्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम यहां से आगे की तरफ कुमाई मंडल की यात्रा में मूवमेंट करेंगे। अभी प्लानिंग कुछ ऐसा है कि आज जागेश्वर धाम हमें पहुंचना है। ऑलरेडी हमने वहाँ होटल बुक करा लिया है। सोच रहे हैं मुक्तेश्वर होते हुए चले जाएं, और सब कुछ ठीक ठाक रहा तो भालूगढ़ वाटरफॉल भी विजिट करने का सोच रहे हैं। देखते हैं डे कैसा प्रोग्रेस करता है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और सहूलियतें दिखती रहेंगी, वैसे वैसे हम यात्रा करते रहेंगे और आपको भी दिखाते रहेंगे। अब हम आपको ज्वाइन करेंगे जागेश्वर पहुंच के, या रास्ते में जहाँ भी कहीं हम रुकेंगे अच्छा कोई व्यू होगा तो वो भी हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। जब आप पहुंचे हैं मुक्तेश्वर, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जागेश्वर धाम के लिए हम लोग प्रस्थान करेंगे, रास्ते में मुक्तेश्वर पड़ेगा तो वो भी विजिट करते हुए चलेंगे। नीचे जो आप रोड्स देख रहे हैं, वहां से हम यहाँ ऊपर टॉप तक आ गए हैं और अब हम पूरा मुक्तेश्वर घूमने वाले हैं। हमारे साथ हैं योगी जी, और ये यहाँ के गाइड हैं। यह हमें यहाँ के 4 या 5 जो भी प्लेसेस है वो विजिट कराएंगे। इनका कहना है कि लगभग 600 से 700 मीटर की दूरी में ये 4 से 5 पॉइंट है जो अगले 1 घंटे में हम कवर करेंगे। सामने की तरफ जो रास्ता है वो मुक्तेश्वर धाम की तरफ गया है। हम साइड वाले रास्ते से चलेंगे, पहले बाकी के प्लेसेस विजिट करेंगे, फिर टेम्पल्स में दर्शन करने के लिए आ जाएंगे। अभी सर आप लोग सी लेवल से 7,500 फीट में हैं, 7,500 फीट में हैं जी। और 8,000 फीट में टेम्पल है महादेव का 5,350 ईयर ओल्ड। जो 5,350 ईयर टेम्पल है वो है ब्लैक कलर का शिवलिंग, पांडव का टाइम का। जी। तो पांडव यहाँ मुक्ति के लिए आए थे, तब इस टेम्पल का नाम पड़ा मुक्ति धाम और इस जगह का नाम पड़ा मुक्तेश्वर। और एक वाइट शिवलिंग है, वो है 350 साल पुराना, जब मंदिर स्थापित किया गया था। और एक रामगुरु मंदिर है, यहाँ के जो महाराज थे कोलकाता के थे जी। तो उनने 2002 में अपना शरीर त्याग दिया था। तो यहाँ पर मूर्तियाँ लगी हैं, राम भगवान की, सीता माता की, लक्ष्मण भगवान की, फिर उनकी मूर्ति लगाई गई है, उनने पूरा उनकी अस्थियों की मूर्ति लगाई गई है। तो उनके जो शिष्य बैठते हैं वो कोलकाता के हैं जी। तो उनका दर्शन करना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा जी। जो उनके शिष्य हैं उनका दर्शन करना। जी हाँ, वो भी कोलकाता के ही हैं। तो उनके दर्शन करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वो ध्यान में रहते हैं, कभी हफ्ते 15 दिन महीने तक का। जी। खाना नहीं खाते हैं, 97 एज हो गई है उनकी। तो अभी भी आप देखेंगे हर किसी से बोलते नहीं है, हर किसी को छूने नहीं देते अपने आप को। उनको बहुत ज्ञानी माना जाता है। फिर एक हनुमान मंदिर है, एक दुर्गा माता का मंदिर है, वह है शक्तिपीठ मंदिर। उसमें माता सती का मुकुट गिरा था। तो एक ही रेंज में पूरे टेम्पल पड़ते हैं यहीं पर। ठीक है, तो अभी हम जो पॉइंट विजिट करेंगे वो कौन कौन से? वो आएगा आपको पहले स्नेक रॉक, नागफन पहाड़। वो महादेव का नाग का एक अंग माना गया है। वो माइका स्टोन का नेचुरल बना हुआ है। तो ऐसा करते चलते हैं, जिस जिस जगह पहुंचते जाएंगे बिल्कुल, उसके बारे में आप वहीं बता। ये देखो, आपको यहाँ का व्यू दिखाते हैं। व्यू देखिए कितना शानदार है। जिस जिस जगह को भी हम विजिट करेंगे उसके बारे में भी संपूर्ण जानकारी हमारे साथ जो गाइड साहब हैं वह हमें देते रहेंगे, और इनके माध्यम से आपके पास तक भी जब वीडियो पब्लिश होगा तो जानकारी पहुंच ही जाएगी। अभी हम जहाँ जा रहे हैं वह शेषनाग की तरह एक आपको पहाड़ दिखाई देगा। ये मैनमेड नहीं है, नेचुरल है। पहुँच के आपको दिखाते हैं। जाने के लिए यह रास्ता है, इस रास्ते से होकर ही इस स्थान तक पहुँचा जा सकता है। ये है स्नेक रॉक, जूम करके दिखलाता हूँ।
ये महादेव का एक अंग माना जाता है। तो यहाँ पर से आप एक होल देख रहे होंगे, इधर से आइए, यहाँ पर आइए सर, एक होल दिख रहा होगा आपको नीचे पर में, अंदर पर। जी हाँ दिख रहा है। होल अंदर को। तो 2019 में ना यहाँ से 2 स्नेक निकले थे, जिनकी हाइट थी 2.5 से 3 मीटर लंबे, और जिनका कलर था एक ब्लैक एक वाइट। हालांकि वाइट नाक ना के बराबर दिखता है। जी 2019 में, अभी तो जैसा सीजन चल रहा है तो मई में निकले थे 2019 में। जी तो जैसा अभी यहाँ पर भीड़, तो अभी तो रश कम हो गया इस साल, कोविड की उससे कम हो गया है। तो जब कोविड से पहले 2019 में जब यहाँ से स्नेक निकले, तो जब ये नहीं कि वो जंगलों में निकल रहे थे, वो निकल के जब यहाँ पर खड़े हुए तो लोग भागदड़ मच गई थी, मतलब लोग भागने लग गए थे। जब स्नेकों ने अपना लोगों को देख के डर के मारे, उनको भी डर लगी, लोगों को भी डर लगी। जब उन्होंने अपना फन फैलाया तो एक गेस्ट बेहोश हो गए। तो यहाँ पर IVRI इंडियन वेटरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसकी 3 ब्रांच है, बेंगलोर में, एक बरेली में, एक यहाँ पर है। उसके फॉरेस्ट वाले बुलाए गए। जब उनके स्टिक लगाई गई तो स्टिक भी छोटी पड़ गई थी उनके लिए। तो कुछ लोगों ने कहा उनको मार दो करके जी लेकिन यहाँ वालों ने कहा मारी मत, क्योंकि महादेव को यहाँ से पहली बार इतने बड़े नाग देखे गए हैं, जी वो भी ब्लैक और वाइट वाला। हालांकि वाइट नाग ना के बराबर दिखाई देता है। जी तो यहाँ पर जो शिवलिंग है ना, वो भी वाइट और ब्लैक है। जी तो जोड़ा निकला था। उसके बाद वो देखे गए ऐसे 37 किलोमीटर एक टेम्पल है महादेव का, कपिलेश्वर। वो है 6 सेंचुरी का टेम्पल। वहाँ पर कहा जाता है महादेव ने अपना माथा रखा था। तो जब महादेव अपना वहाँ पर अपना माथा टेक रहे थे, माथे को कहा जाता कपाल, तो कपिलेश्वर नाम रखा गया है। रख रहे थे तो उस टेम्पल में पूरा उनका शेषनाग चढ़ गया था, ताकि उसमें कोई बाधा न डाले। तो वो टेम्पल आप नॉर्मल देखेंगे, यहाँ से 37 किलोमीटर दूर पड़ता है, शीतला अल्मोड़ा वाली रूट में। वो टेम्पल नॉर्मल देखेंगे आपको एकदम स्ट्रेट दिखाई देगा। अगर उस टेम्पल को आप गौर से देखेंगे तो पूरा टेम्पल वो राइट साइड को टेढ़ा है। तो अभी भी वहाँ पर जब पूजा पाठ होती है तो बैंड बाजे के साथ होती है। उस टेम्पल पर हम कपिलेश्वर महादेव, कपिलेश्वर महादेव आप उसमें देख सकते हैं, गूगल में भी देख सकते हम हैं। जाएंगे उधर अल्मोड़ा साइड, देखते हैं। हाँ। देखने को मिलेगा तो हाँ 1 घंटा 20 मिनट लगता है वहाँ से, 10-12 किलोमीटर है अच्छा। वहाँ से। काफ़ी अच्छा टेम्पल है, रिवर पार करनी पड़ती है, जस्ट टेम्पल ही पड़ता है वहाँ पर। अब यहाँ से अगला नेक्स्ट पॉइंट कौन सा? अब आएगा हमारा जो मेन पॉइंट है, चौली की जाति। चौली की जाली के लिए इसी वे से आगे बढ़ेंगे, कुछ ही समय हम लोग आगे पहुंच जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ के व्यू भी आप लोग देख के रहिए। ये वृक्ष कौन से हैं? ये ओक ग्रीन है, देवदार। देवदार के वृक्ष। जी हाँ। तो यहाँ पर जितनी प्रॉपर्टी है पूरे अंग्रेजों की टाइम की है। देखिए कितना जबरदस्त व्यू है। ये पूरा गांव है, अच्छा। वो नैनीताल का है। अच्छा। और नीचे का जो गांव आप देख रहे हैं नीचे का, जी इसका नाम है दाड़ी। तो यहाँ पर जितना ठंडा रहता है उतना ही वहाँ पर गर्म रहता है नीचे, क्योंकि पूरा पाइन का एरिया है, चीड़ का जंगल है। यहाँ पर सिल्वर हो गया, ग्रीन को हो गया, ओक ग्रीन हो गया जी, और ब्रांच का हो गया, रोडोडेंड्रन जिसका बॉटनिकल नेम होता है जी। उसके ट्री रहते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो बर्फ़ पड़ती है 2.5 से 3 फीट बर्फ़ पड़ती है यहाँ पर उसका। ये कौन सा? ये ब्रांच का होता है सर, उत्तराखंड का स्टेट ट्री रहता है ये। और इसका जूस मिलता है जो हाई BP, अस्थमा, जोड़ों का दर्द, स्किन, हार्ट और मेन ब्लड को पतला करता है। ये डाइल्यूट किया जाता है, 30% जूस, 70% पानी। और इसमें लेमन डालना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ पर जो जूस मिलता है हमारे वहाँ पर, इसमें सोडियम एंजीवेट, केमिकल नहीं डालते हैं। तो इसकी जो साइड का टेस्ट कैसा, कड़वा होता है क्या? नहीं, मीठा रहता है जी। तो शुगर पेशेंट तो नहीं लेते? नहीं लेते, विदाउट शुगर वाला भी मिलता है यहाँ पर, 2 फॉर्म मिलते हैं। आइए अब आगे चलते हैं और कर लेते हैं विजिट चौली की जाली। वो देखिए एक होल बना हुआ है सामने पर, इसे कहा जाता है चौली की जाली। चौली कहा जाता है होल को, जाली जो फैली हुई है इसे कहते हैं मन्नत होल। तो जो हमारी महाशिवरात्रि आती है मार्च के टाइम में जी, तो जिस लेडीज़ की संतान प्राप्ति नहीं होती है, तो लेडीज़ को जहाँ से भैया लोग आ रहे हैं, रास्ता आप देखा सकते हैं, तो उस दिन लड़के हमारे ऊपर भी खड़े रहते हैं, नीचे भी और बीच में भी। जी। इस होल के अंदर से लेडीज़ को निकलना पड़ता है ओके। महाशिवरात्रि। ये महाशिवरात्रि के दिन मन्नत पूरी करने के लिए। जी हाँ। तो उस दिन लेडीज़ को पूरा फास्ट रखना पड़ता है उस दिन, तो हमारे फास्ट रहता है। अगर आप लोगों की मन्नत पूरी होगी तो नेक्स्ट टाइम आपको यहाँ ज़रूर आना पड़ता है। फिर वो आपकी खुशी रहती है, आप पे डिपेंड करता है कि आप भंडारा कराएं या कुछ भी करवाएं, लेकिन ज़रूर आना पड़ता है। मतलब मन्नत मांगने के लिए आना है, मन्नत पूरी होने के बाद भी जरूर आना हाँ। है। देखिए व्यू कितना बेहतरीन व्यू है। अब योगी नेक्स्ट पॉइंट कौन सा रहेगा? अब हमारे आएगी जाली। चौली ये होल आ गया, जाली व्यू पॉइंट जो कहा जाता है। यहाँ पर कई मूवी की शूटिंग हुई है, कृष्णा हो गया,
वो कृष्णा करके सॉन्ग सुना होगा आप लोगों ने, जो है अलबेला मत लेने वाला, जी जी। उसको विवेक ओबराय का, उसका शूटिंग यहीं पर हुआ है। ओके। और बांस इन द डेंजर, सुनील शेट्टी, दिनी मोरिया, प्रीति जिंगानिया जी। उसका शूटिंग भी यहीं पर यही हुआ है। और बीच में अभी एक पार्ट और बन रहा है यहाँ पर, बीच में आए थे 3 हफ्ते पहले आए थे, तामसी पन्नू आई थी, जिम्मी शेरगिल आए थे जी, उनका भी शूटिंग यहीं पर हुआ था। और कई मूवी का शूटिंग हुआ है, नाटकों का शूटिंग हुआ है। हम आ गए हैं स्टॉल पे। यहाँ के हमने देखा कि ये काफ़ी बड़ा नींबू जैसा फल है। ये है क्या चीज़, आइए जानते हैं भाई साहब से। ये सर ये रहता है जो यहाँ का लोकल ऑर्गेनिक लेमन है, जो कि इसकी खेती होती है। पहले तो इसकी ज़्यादा डिमांड नहीं थी, मगर अब इसकी ज़्यादा डिमांड होती है। इसकी जो तासीर होती है, इसकी तासीर होती है गर्म तासीर का लेमन होता है। ये हमारे पहाड़ों में सर्दियों में खाया जाता है, जनवरी और फरवरी में। इसमें भांग की चटनी, गुड़, दही वगैरह डाल के इसका सन्ना बना के इसको खाया जाता है। अब इसको नॉर्मली नींबू पानी और इन चीज़ों में यूज करा जाता है। मेजूस कड़ी हो गया, अचार हो गया, इसमें भी ये डलता है। ये ऑर्गेनिक है। ये ऑर्गेनिक है। इसका स्वाद कैसा खट्टा होता इसका बिल्कुल खट्टा रहता है स्वाद, है? नींबू की तरह ही होता है। नींबू की तरह स्वाद रहता है, मगर इसकी तासीर जो होती है, इसकी तासीर होती है गर्म तासीर। तो इसको बोल सकते हैं एक तरीके से पहाड़ी नींबू। पहाड़ी नींबू है। IVRA इंडियन वेटरी रिसर्च इंस्टीट्यूट उसके अंडर में आता है। जो आप ट्री देख रहे हैं पूरे ओक ग्रीन के हैं। तो ये लकड़ियाँ हमें विंटर्स में पेड़ छापने देते हैं, वो जो पेड़ सूख जाते हैं। तो इन लकड़ियों की एक खासियत होती है, एक तो धुआं बहुत कम करती है, खाना बहुत टेस्टी बनता है, और लकड़ी बुझ जाए रात में तो सुबह तक इनके कोयले जले रहते हैं। तो आप 5 से 10 पेड़ ले सकते हैं। ऑयला हमें मिलता है, अदर बाहर किसी को नहीं मिलती लकड़ी है। इस रास्ते से, इस जंगल के रास्ते से आगे होते हुए हम लोग सीधे टेंपल पहुंच जाएंगे। वहां चल के महादेव के दर्शन करते हैं और उसके बाद नीचे उतर के आगे की यात्रा के लिए प्रस्थान करेंगे। जो आपने जूस दिखाया था आपको मैंने बॉटल में, जी हाँ, इसका बॉटल है वो रोडोडेंड्रॉन। तो साल में एक बार फ्लावर होता है इसका, मार्च के टाइम में। तो इसका फ्लावर तोड़ के हम सुखा लेते हैं, उसका जूस बनाते हैं। उसमें ना हम सोडियम एंजीबेट केमिकल नहीं डालते हैं, जो मेडिसिन का काम करता है। जो हाई बीपी, अस्थमा, शुगर हो गया, जोड़ों का स्किन पिंपल्स, हार्ट, और मेन इसका काम होता है ब्लड को पतला करना। तो यहाँ का जो जूस होता है वो इंक्लूड किया जाता है 30% जूस, 70% पानी, विदाउट उसमें और लेमन डाला जाता है पूरा। तो ये सारी चीज़ ब्रांच का, जी हाँ, ओनली ब्रांच के फूल के साथ वो बनाई जाती है। इसके 2 फॉर्म होते हैं, एक शुगर वाला होता है, एक विदाउट शुगर होता है। बस थोड़ा सा और ट्रैक करके कुछ ही समय में हम मुक्तेश्वर धाम पहुंच जाएंगे। हम दरअसल टेम्पल की बैक साइड से आ गए हैं। इससे क्या होगा कि हमें सीढ़ियां कम चढ़नी पड़ेंगी। आइए जान लेते हैं इस धाम की विशेषता के बारे में। तो ये शिवा टेम्पल है। ये 108 धामों में एक धाम में माना जाता है। तो यहाँ पर 5 टेम्पल है। एक है शिवा टेम्पल है, जो ब्लैक कलर का शिवलिंग है। एक वाइट शिवलिंग है, ये रामगुरु मंदिर है, ये हनुमान जी का है, और वो शक्तिपीठ मंदिर है दुर्गा माता का। लास्ट में वहाँ पर दर्शन किए थे, यहाँ पर माता सती का मुकुट गिरा था। और जहाँ गुजरात कहा जाता है वहाँ पर माता सती की जीभ गिरी थी, तो वहाँ पर काली का मंदिर बनाया गया। आइए एक बार टेम्पल में दर्शन कर लेते हैं। यह है मुक्तेश्वर महादेव मंदिर। सामने देखिए, यही वह सफेद शिवलिंग है जिसके दर्शन करने के लिए भक्त यहाँ तक खिंचे चले आते हैं। यह वही स्थान है जहां माता रानी का मुकुट गिरा था। यह है हनुमान मंदिर। भक्तों की भीड़ देखकर आप समझ ही गए होंगे कि इस स्थान का कितना महत्व है। एक बार आप यहाँ का एरियल व्यू देख लीजिए, आपको यहाँ की लोकेशन के बारे में कुछ आइडिया हो जाएगा। आपको मैं यहीं से बाय बाय कर दूंगा और आज का यह एपिसोड यहीं समाप्त कर दूंगा। आज का यह एपिसोड आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा।
अभी के लिए मेरा आप सभी को नमस्कार। कीमती समय निकालकर वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।